कभी इनका दावा होता था कि ये चीजों के आर पार देख सकते हैं, तो कभी इनका दावा होता था कि ये आपकी हाइट बढ़ा लेंगे। इनके क्लेम्स की लंबी लिस्ट में सबसे क्लासिक अपनी तीसरी आंख खोलने का दावा भी शामिल है। और तो और ये कहते हैं कि पिछली सदी के आर्ग्यूबली सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन E=mc² को भी ये झूठा साबित कर सकते हैं। अब ये सब सुनकर आपको तो यही लगेगा कि मैं किसी सुपर हीरो की बात कर रहा हूँ, मगर ये कोई सुपर हीरो नहीं, बल्कि अमेरिका और पूरे यूएन को टोपी पहनाकर चकमा देने वाला एक बाबा है। लेकिन आखिर 30 से भी ज्यादा यूएस के शहरों को और पूरे यूएन को इतनी आसानी से कैसे स्कैम कर गया और किस बेसिस पर? और सबसे जरूरी बात यह है कि आखिर ये इतना टैलेंटेड स्कैमर है कौन? I got little late for the Dwajarohanam. It is supposed to be 6:40 to 7. I told the son, don't come out till I finish the Dwajarohanam. And today 40 minutes sunrise late. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राज कालरा। हमारे स्कैमर की खोज हमें ले जाती है अरुणाचलम राजासेकरन उर्फ परमाहंस नित्यानंद बाबा के पास। इन बाबा का जन्म तमिलनाडु के तिरुवन्नमलाई शहर में हुआ था और फेरबदल हेरा फेरी के चंगल में सिर्फ इनका एडल्ट जीवन ही नहीं बल्कि बचपन भी फंसा हुआ है, क्योंकि इनके बर्थ डेट से लेकर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिप्लोमा तक सारी चीजों की लेजिटिमेसी पर सबको शक है। मगर ये तो बात हो गई कि ये खिलाड़ी कौन है, तो अब ये देखते हैं कि इस खिलाड़ी ने क्या क्या खेल खेले हैं। हाल फिलहाल में ये एक अनोखे स्कैम की वजह से सुर्खियों में छाए हुए थे, और स्कैम तो ऐसा कि आप सुनकर कहोगे भाई कोई इसमें आखिर कैसे फंस सकता है। दरअसल 8 मार्च 2023 को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मेयर ने एडमिट किया कि नित्यानंद और उनके फॉलोअर ने न्यूयॉर्क के सिस्टर सिटी के प्रोग्राम में स्कैम किया था। इस एग्रीमेंट को जनवरी में ग्रीन सिग्नल भी दिया गया था, लेकिन जिस शहर से नित्यानंद के फॉलोअर्स एग्रीमेंट साइन करने आए थे उस शहर का कोई वजूद ही नहीं है। और यह स्कैम बाबा जी ने सिर्फ न्यूयॉर्क में ही नहीं बल्कि 30 और यूएस सिटीज के साथ भी किया था। मगर एक सेकेंड, ये सिस्टर सिटी का माजरा क्या है? शहरों की बहनें कब से होने लग गई? क्या है ये स्कैम? बेसिकली सिस्टर सिटी जियोपॉलिटिकल का एक कॉन्सेप्ट है। इसके तहत किसी भी देश को दो शहर या एक दूसरे के साथ कल्चर और ट्रेड का एक्सचेंज बढ़ाने के लिए एग्रीमेंट साइन होता है। फॉर एग्जांपल बुसान, योकोहामा, एलए, शंघाई जैसे शहर मुंबई की सिस्टर सिटीज है, और हिस्टोरिकली मुंबई में ऐसे काफी सारे एक्सचेंजेस भी हुए हैं, चाहे वो माटुंगा में एलए का स्कूल हो या फिर योकोहामा में बाइकला के 2 बेबी एलिफेंट्स। तो अब अगर ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली एग्जिस्ट करता है तो हम नित्यानंद और उनके फॉलोअर्स को स्कैमर्स का दर्जा तो नहीं दे सकते। और आपकी ये बात बिल्कुल सटीक होती अगर उन्होंने एक मनगढ़ंत देश का एक मनगढ़ंत शहर नहीं बताया होता। नहीं समझे? लेट मी एक्सप्लेन। दरअसल साल 2020 में नित्यानंद बाबा ने ऐलान किया कि उन्होंने अपना एक अलग देश स्थापित किया है जिसका नाम है कैलाश। कैलाश बेसिकली एक ऐसा देश है जो नित्यानंद बाबा क्लेम करते हैं कि उन्होंने फाउंड किया है। उनका कहना यह है कि यह देश भूले हुए सनातन धर्म और समाज को वापस से कायम करने पर अमल करेगा, और इस देश की लोकेशन इक्वाडोर नामक साउथ अमेरिका के देश के आसपास एक आइलैंड पर बताई जाती है। अब इस सारी स्कीम में प्रॉब्लम यह है कि ऐसी कोई भी ऐरा गैरा नत्थु गैरा दुनिया में एक देश नहीं बना सकता, क्योंकि एक लेजिटिमेट देश होने के लिए कुछ कायदे कानून होते हैं। इन्हें अगर मैं आसान भाषा में कुछ कहूँ तो एक देश बनाने के लिए 4 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। स्टेप 1, किसी भी देश को लेजिटिमेट होने के लिए एक डिफाइंड एरिया चाहिए, परमानेंट पॉपुलेशन चाहिए और एक गवर्नमेंट चाहिए। जब तक ये सारी चीजें हो जाती है तो आती है स्टेप 2, इंडिपेंडेंस काम आता है। अब अगर आप इंडिपेंडेंट ही नहीं हो तो एक देश कैसे बनाओगे? इसके एग्जाम्पल के लिए हम वेस्टर्न सहारा, सोमालीलैंड या फिर ट्रांसनिस्ट्रिया जैसी जगहों को कंसिडर कर सकते हैं जो अभी तक इंडिपेंडेंट नहीं हुए हैं। लेकिन अगर वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो उसके बाद क्या आता है? स्टेप 3, रिकॉग्निशन। मतलब कि दुनिया के दूसरे देश भी आपके देश को एक देश की उपाधि देते हैं। और फाइनली आता है स्टेप 4, यूएन ज्वाइन करना, क्योंकि यूएन मेंबरशिप पूरी दुनिया में सबसे टॉप क्राइटेरिया है इनफैक्ट लेजिटिमेट देश होने का। मगर नित्यानंद बाबा को तो इन सारे स्टेप से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ लेना देना नहीं है। इनफैक्ट 24 फरवरी 2023 में वो बाकी के पूरे स्टेप्स स्किप करके उनकी फॉलोअर रिप्रेजेंटेटिव बनकर सीधा यूएन पहुंच जाती है रिकॉग्निशन और लेजिटिमेसी की मांग करने के लिए। I'm here representing the United States of Kerala. I'm the permanent ambassador, Vijayapriya Nityananda. लेकिन सबसे हैरत में डाल देने वाली बात तो ये है
कि इन बाबा को अपना खुद का देश बनाने की जरूरत इसलिए लगी क्योंकि भारतीय कोर्ट की नजरों में ये एक फ्यूगिटिव यानी कि एक फरार इंसान है। तो ऑलमोस्ट सुपर पावर क्लेम करने वाले सिद्ध व्यक्ति को फरार होने की क्या जरूरत पड़ गई? जरूरत यूं कि इनके खिलाफ कोर्ट में ऐसे केसेस चल रहे हैं जिनके बारे में सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। इन बाबा पर एक औरत की इज्जत लूटने के साथ साथ लोगों को अगवा करने का भी इल्जाम है और आज तक इन्होंने दोनों ही केसेस में कभी भी कोर्ट में कोई सुनवाई देने के लिए कदम भी नहीं रखा। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, एक ऐसी सदी जो आधुनिक और वैज्ञानिक सिद्धांतों के बुनियाद पर खड़ी है। वैसे तो रोज आप मुझसे यही सवाल करते हो, आज मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या नित्यानंद जैसे बाबाओं को होना और उन्हें बढ़ावा देना मिलना हमारे समाज के लिए एक सही कदम है? यहाँ प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा, मैं किसी भी धर्म या फेथ पर उंगली नहीं उठा रहा। इनफैक्ट मेरा तो ये मानना है कि इन बाबाओं जैसे लोगों की वजह से और इनके काले कारनामों ने धर्म और फेथ जैसी पवित्र चीजों को शर्मसार कर दिया है। लेकिन आप इस पर क्या राय देते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी और फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।